Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to part 53 of our e-commerce project. Uh, as far as our part 53 is concerned, it will be the last lecture on uh, admin panel of our e-commerce project. और इस पार्ट नंबर 53 के बाद हम फ्रंट एंड पे काम करना स्टार्ट करेंगे. तो ये एडमिन पैनल का जो है लास्ट लेक्चर होगा हमारा, क्योंकि हम यहाँ तक प्रोडक्ट्स को ऐड और एडिट करने में जो है वो सक्सेसफुल है. तो अगर हम यहाँ पे एडिट करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट को, हमें अब इसको अपडेट भी करना है. तो पिक्चर को हमने जो है, इमेज को हमने इग्नोर किया. अब मसला इसका है, ये भी हम अपडेट कमांड में ही कर देंगे. तो अगर मैं आऊँगा यहाँ पे, फिलहाल इसमें आउटपुट जो आ रहा है वो यहाँ पे हेलो लिख के आ रहा है. अगर आप पिछले ट्यूटोरियल में अगर आपने पिछला ट्यूटोरियल देखा होगा तो हमने वहाँ पे हेलो लिखा था. तो यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट में, तो अपडेट प्रोडक्ट में क्या करना है, एक एसक्यूएल क्वेरी चलानी है हमें. वी आर सपोज्ड टू रन एन एसक्यूएल क्वेरी. मैं लिखता हूँ $SQL इज इक्वल टू अपडेट. अपडेट अब लिखना है, किस प्रोडक्ट को अपडेट करना है, मुझे अपडेट करना है प्रोडक्ट्स को. प्रोडक्ट टेबल को अपडेट करना है. अपडेट प्रोडक्ट सेट वहाँ पे सबसे पहले नेम इज इक्वल टू जो मेरा नया नाम आएगा $. तो यहाँ पे लिखना है, अगर आप यहाँ पे खोलेंगे, सबसे पहले मुझे ये नेम चेंज करना है. ये हम बाद में चेंज करेंगे क्योंकि इसमें कंडीशंस दो लगेंगी. अगर ये हमने दिया है तो वो भी, अगर यहाँ पे एंटर हुआ है कुछ तो वो भी, अगर कुछ नहीं एंटर हुआ है तो वो दूसरी कंडीशन होगी हमारी. ठीक है जी. तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, नेम, प्राइस, स्टॉक, सेल, इमेज. और इस पे इमेज को भी छोड़ देते हैं, इन दो फील्ड्स को हम छोड़ देते हैं पहले. ठीक है. तो इमेज में भी कंडीशन है कि अगर दी हुई है तो अपडेट करो, अगर नहीं दी हुई है तो कुछ मत अपडेट करो. तो फिलहाल हम इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं. पहले नेम, फिर नेम, प्राइस, स्टॉक, सेल. तो नेम डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट नेम, सेट नेम इज इक्वल टू दिस. उसके बाद प्राइस, तो ये नेम जो है यहाँ पे ये कोट्स में रखना है हमें, मैजिक कोट्स में. सेट नेम इज इक्वल टू दिस, प्राइस इज इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस. उसके बाद प्राइस के बाद है हमारा स्टॉक. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टॉक इज इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट स्टॉक. उसके बाद स्टॉक के बाद हमें जो है वो लेना है यहाँ पे सेल, यानी कि ऑफर. OFFE, और ऑफर इज इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट OFFE ऑफर. ऑफर के बाद डिस्क्रिप्शन, आई थिंक. ऑफर के बाद स्लग. इमेज को आप लास्ट में लेंगे और इसको भी लास्ट में लेंगे. पहले स्लग,
slug is equal to डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट स्लग। स्लग के बाद है डिस्क्रिप्शन, इज इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद हम लेंगे सब कैटेगरी आईडी और प्रोडक्ट इमेज को। ठीक है, सब कैटेगरी आईडी हमारे प्रोडक्ट टेबल में इसका नाम है सब कैटेगरी आईडी। अगर आप देख लेंगे यहाँ पे सब कैटेगरी आईडी ये है, प्रोडक्ट टेबल है हमारा ये, तो इसमें है हमारा सब कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सब कैटेगरी आईडी, तो हमने इसका नाम रखा है, लेकिन सब कैट आईडी ये हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं प्रोडक्ट बॉडी। प्रोडक्ट मॉडल में इसका नाम हमने रखा है गेट सब कैट आईडी। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा गेट, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा सब मुझे ये चेक करना है जो मेरा सब कैटेगरी आईडी है प्रोडक्ट टेबल का फील्ड, ये सब कैटेगरी आईडी, इसमें मुझे लिखना है इज इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट सब कैट आईडी। वही नाम रखा है क्या, गेट सब कैट। अगर हम प्रोडक्ट मॉडल में देखेंगे, हाँ गेट सब कैट आईडी। तो आते हैं फिर यहाँ पे गेट सब कैट आईडी, लेकिन इसका मतलब है कि हम इसको अपडेट करते ही करते हैं, हम इस चीज को अपडेट करते हैं यहाँ पे। और हाँ, इमेज का हम भूल ही गए, मैं इमेज का भी लिखूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट सॉरी, ये हमें ऐसे नहीं लिखना है डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट इमेज, हमें इमेज का पाथ चाहिए यहाँ पे। तो वो हमें किस फंक्शन से मिल रहा है, वो हमें ऊपर इस फंक्शन से मिल रहा है, अपलोड इमेज फंक्शन से, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है इमेज का ये पाथ। ठीक है, तो मुझे इसी फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे डॉलर प्रोडक्ट नहीं, डॉलर दिस डॉलर दिस डॉट अपलोड इमेज। तो यहाँ पे डॉलर प्रोडक्ट मैं इसको पैरामीटर भेज रहा हूँ दिस डॉट अपलोड इमेज। ओके, बट ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं कि अपडेट करो जो प्रोडक्ट में जो इस कैटेगरी सब कैटेगरी में आएगा और इस इमेज में आएगा उसको अपडेट करो। हम इसको यहाँ से बोल रहे हैं कि भाई जो आपका ये वाला फील्ड है और ये वाला फील्ड है ये भी अपडेट करो, सारे फील्ड्स अपडेट करो। देखिए मैं अगर ऐसे करूंगा, मैं इसको बोल रहा हूँ अपडेट, मैं इसको बोल रहा हूँ ये भी अपडेट करो ये भी अपडेट करो, लेकिन ये वाला फील्ड जरूरी नहीं है कि यूजर
एंटर करे। मतलब ये तो यहाँ पे तो ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है। चलो यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, ये अपडेट हो जाएगा, चाहे इसमें अपना ही वैल्यू क्यों ना हो, ये अपडेट हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, ये यही एरर शो करेगा, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ठीक है, क्योंकि हमने इसको वो कंडीशन नहीं रखी कि अगर ये ब्लैंक होगा तब भी आप अपडेट करो बाकी फील्ड्स को, या अगर ये भी ब्लैंक होगा तब भी आप अपडेट करो बाकी फील्ड्स को। मैं इसको बोल रहा हूँ ये भी अपडेट करो, ये भी अपडेट करो, ये भी अपडेट करो, ये भी अपडेट करो, ये तो करेगा अपडेट, ये भी करेगा अपडेट। देखिए आप क्या, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसमें भी वैल्यू है, ये अपडेट हो जाएगा। इसमें वैल्यू नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें वैल्यू है, ये अपडेट हो जाएगा, ये भी अपडेट हो जाएगा, ये भी अपडेट हो जाएगा, ये भी अपडेट हो जाएगा। इसमें वैल्यू नहीं है, ये भी ऐसे ही रहेगा। ये प्रॉम्प्ट करेगा कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, और ये भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपडेट हो जाएगा। ये रहता है और ये रहता है, दो फील्ड्स रहते हैं। तो अब हमको इनको दोनों को अलग से कंडीशन रखनी होगी कि अगर ये ब्लैंक भी होंगे तब इनको ऐसे ही रहने दो, अगर ये ब्लैंक नहीं होंगे, ठीक है, अगर ये ब्लैंक नहीं होंगे तब उनको अपडेट करो। लेकिन अब मुझे देखिए क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें तो अपडेट करनी ही है मुझे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है या ये भी ब्लैंक छोड़ा है, तब क्या होगा, मतलब तब ये प्रॉम्प्ट करेगा ऊपर के आपको। इमेज को हमने तो अवॉइड किया, अगर हम इमेज को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सपोज हम यहाँ पे कुछ एंटर करते हैं, इमेज को मैं अपडेट करता हूँ, तो इमेज काम कर रहा है अपना सही से। इसको रिफ्रेश करते हैं, मैं अगर यहाँ से कोई चीज सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बॉयज इसमें देता हूँ, इमेज मैंने कुछ नहीं दिया तो ये अपडेट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हेलो आ गया। अगर मैं इस सबको सेव करूंगा पहले, अब रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करते हैं, अपडेट, तो यहाँ पे मतलब एरर इन फाइल इसलिए आ गया क्योंकि हमने अभी यहाँ पे ये लिखा। इसको हम 2 मिनट के लिए कट करते हैं, अपडेट को हम ब्लैंक छोड़ते हैं ऐसे ही। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे अपडेट करूंगा, तो मेरा ये सक्सेसफुली अपडेट, मतलब सक्सेस आ रहा है, दैट मीन्स काम कर रहा है। इमेज को मैंने ब्लैंक छोड़ा था, लेकिन इसको जब मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ तो इसमें अगर देखिए आप, अगर मैं इसको भी ब्लैंक छोड़ता हूँ तो ये इस बारे में, अब अगर मैं अपडेट, इसको मैंने कुछ नहीं किया अभी, तो अपडेट करता हूँ तो ये दिखा रहा है प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। मैं एक काम करता हूँ, मैं इमेज की तरह इसका भी ऐसे ही करता हूँ जैसे मैंने इमेज का किया। मैंने क्या किया था, मैं इसको वापस पहले कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पे मैंने काम किया था, मैंने जो मेरा यहाँ पे है ये इज वैलिड में मैं चेक करता हूँ, मैं इसको इमेज की तरह सेव के टाइम ही चेक करूंगा कि प्रोडक्ट में सब कैटेगरी आईडी आई है या नहीं आई है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा, मैं इसको खाली सेव के टाइम जो है वो चेक करूंगा, और अपडेट के टाइम भी अलग से चेक करूंगा। तो फिलहाल मैं सेव के टाइम चेक करूंगा। ऊपर जाता हूं मैं, जिस टाइम मैं सेव करता हूं, यहाँ पे मैं सेव करता हूं ना, सेव प्रोडक्ट, तो इससे पहले ही मैं चेक करूंगा इसमें। इमेज तो मैंने खैर की चेक, अब मैं इसको चेक करता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे इफ प्रोडक्ट डॉट दिस, तो इसमें लिखते हैं ऐसे, देन सेव प्रोडक्ट, इफ, इसको मैं लिखूंगा इफ नॉट एम्प्टी। ये तो ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इसको मैं लिखूंगा इफ नॉट एम्प्टी, या हाँ इसको तो लिखा हुआ है मैंने, इफ नॉट नल। इफ प्रोडक्ट डॉट सब कैटेगरी नॉट इक्वल टू नल, देन सेव प्रोडक्ट। एल्स इसमें लिखा जाएगा कि प्लीज एंटर सब कैटेगरी। तो इसका एल्स जो है, एल्स लिखा जाएगा एल्स
इसका एल्स पार्ट लिखता हूँ, एल्स डॉलर प्रोडक्ट डॉट सेट मैसेज। प्लीज एंटर या सिलेक्ट, प्लीज सिलेक्ट सब कैटेगरी। रिटर्न फॉल्स। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये सेव के टाइम चेक हो रहा है। इसी तरह हम पहले तो ये अपडेट के टाइम भी चेक हो रहा था। अपडेट के टाइम हमें जरूरी नहीं है कि सब कैटेगरी हो वहां पे अगर कुछ नहीं हो हमारा अपडेट होना चाहिए। जिस तरह पिक्चर में कुछ नहीं है, इमेज में कुछ नहीं है, हमारा अपडेट होना चाहिए। तो हमने इसको रिमूव ही किया वहां से, क्योंकि ये इस वैलिड में यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर रहा था कि सब कैटेगरी है ही नहीं यहाँ पे। तो इस वैलिड तो हमेशा चलता है, चाहे सेव होगा, अपडेट अपलोड करना हो, अपडेट करना होगा, दोनों टाइम पे इस वैलिड चलता है। तो हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये मैसेज नहीं दिखाएगा अपडेट के टाइम के आपके पास सब कैटेगरी नहीं है। तो मैं इसको सेव करूंगा, मैं इस सब को सेव करूंगा। लेकिन सेव करने से पहले फिलहाल मैं यहाँ से अपडेट प्रोडक्ट्स पे इसको इस चीज को हटा देता हूँ, क्योंकि एरर ला रहा है मुझे। मैं कट करता हूँ इसको। ओके, मैंने कट किया, मैं दोबारा सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको। ओके, कंटिन्यू। यहाँ पे अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। इनवैलिड सब कैटेगरी, ये इसलिए आ रहा है इनवैलिड क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा तो इनवैलिड सब कैटेगरी नहीं आएगा। मैं इसको दोबारा अगर रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे ऐसे करते हैं, अपडेट इनवैलिड सब कैटेगरी, तो इनवैलिड सब कैटेगरी। हाँ गाइज, ये तो आएगा ही, ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखिए क्या है, हमने कैटेगरी को वैलिडेट किया था। यहाँ पे हमने यहाँ पे कैटेगरी को जो है वैलिडेट किया था। यहाँ पे कैटेगरी इस वैलिडेट फंक्शन में हमने किसी जगह सब कैटेगरी को वैलिडेट किया था। तो मैं वहीं पे जाता हूँ, ये है ना इनवैलिड सब कैटेगरी, यही एरर आ रहा है हमें। तो ये एल्स जिस चीज का है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। मैं इसको इनवैलिड सब कैटेगरी, ये यहाँ पे चेक हो रहा है, ये यहाँ पे चेक हो रहा है, तो इसको रिमूव किया जाएगा। इनवैलिड सब कैटेगरी, ओके ठीक है, ये इसका एल्स है, तो सब ठीक है, सेव। अब ये एरर नहीं आएगा। मैं अगर दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, अब मैं डायरेक्टली अपडेट करता हूँ, तो ये सक्सेसफुली जो है मेरा सक्सेसफुली रन हो रहा है। ये इस टाइम प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है कि आपने सब कैटेगरी नहीं दी या इमेज नहीं दी, तो दोनों चीजें इसमें आ गई। अब हमें खाली इसमें अपडेट करना है, तो मैं इसको अपडेट करूंगा। मैं जाऊंगा वापस यहाँ पे कोडिंग पे, तो आई विल गो इनटू दिस। यहाँ पे
मैंने लिखा था ये अपडेट प्रोडक्ट, तो मैंने कुछ कोडिंग लिखी थी जो मैंने कट की थी, मैं उसको वापस यहाँ पे ला रहा हूँ। अब मैं इसको अब मैं यहाँ पे एक चीज गलत लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब कैटेगरी में ये अपडेट करो, जबकि इसमें कुछ है ही नहीं इस टाइम। इमेज में ये अपडेट करो जबकि इमेज में कुछ है ही नहीं इस टाइम। ठीक है, तो इसको मुझे अब यहाँ पे कंडीशनल बनाना पड़ेगा। मैं लिखूंगा कि अगर सब कैटेगरी में कुछ है तब जाके सब कैटेगरी में ये अपडेट करो, अगर इमेज में कुछ है तब जाके इमेज में ये अपडेट करो। ठीक है, तो इसको कंडीशनल बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक कंडीशन बना लेता हूँ जिसको मैं इसी के साथ जो है वो कॉन्कैटिनेट करूंगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट सब कैट आईडी। ठीक है, सब कैट आईडी मतलब ये सब कैट आईडी नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल के बराबर नहीं है, अगर इसमें कुछ वैल्यू है तब जाके ये करो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे तब जाके अपडेट करो। कैसे लिखेंगे ये? तो इसके लिए हम काम करते हैं, इसके लिए हम कॉन्कैटिनेट करते हैं इस स्टेटमेंट को, डॉलर एसक्यूएल को। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉलर एसक्यूएल, लेकिन डॉट इज इक्वल टू, क्योंकि इसके साथ मिल जाएगा, मतलब एसक्यूएल में जितना है अभी तक यहाँ तक है ना। अब हम ये चीज यहाँ से कट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे लिखेंगे डॉट इक्वल टू दिस। बट इसको कट करने से पहले हमें ये चीजें भी, हमें इसके साथ जो है ये चीजें ये भी लानी पड़ेगी। ये डॉलर तो एसक्यूएल इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा मैं, सबसे पहले कॉमा आएगा, मतलब इसके बाद सबसे पहले कॉमा आएगा, कॉमा के बाद आएगा ये। ठीक है, सब कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू, ये उस कंडीशन पे है जब हमारा जो प्रोडक्ट डॉट सब कैटेगरी आईडी है उसमें वैल्यू है, मतलब अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं, ये उसी सूरत में है। तो यहाँ पे हम जो है इसको लिखा हमने यहाँ पे, तो साथ में लिखना डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट सब कैट आईडी। तो लास्ट में यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के साथ क्लोज हो जाएगा, फिर लास्ट में अपना डबल कोट जो है वो आ जाएगा और टर्मिनेशन। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट सही हो गया। जो मुझे यहाँ पे लिखना था वो मैंने कंडीशन चेक करके फिर उसी यहीं पे लिखा, एक्चुअल में यहीं पे लिखा मैंने, किसकी वजह से, इस डॉट की वजह से ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है। क्या कॉन्कैटिनेट हो रहा है? एक तो ये कॉमा कॉन्कैटिनेट हो रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना था, कॉमा लिखना था, उसके बाद मुझे सब कैटेगरीज लिखनी थी, ऐसे सब कैटेगरीज, तो वो भी मैंने लिखी। ठीक है, वो मैंने इसके साथ कॉन्कैटिनेट की, और लिखना था सब कैटेगरी का वैल्यू, वो भी लिखा मैंने, सब कैटेगरी इज इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट सब कैटेगरी आईडी। ठीक है, डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट सब कैटेगरी आईडी, तो यहाँ पे आ गया है। अभी ये हमारा क्वेरी जो है ये कंटिन्यू है, अभी हम ये क्वेरी को कंटिन्यू ही लिखे, सिर्फ हम इस क्वेरी के बीच में, ये पूरी क्वेरी है यहाँ तक, इस क्वेरी के बीच में ये कंडीशन लाने के लिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो अब दूसरी कंडीशन जो है इस क्वेरी के बीच में आ जाएगी, वो आ जाएगी इमेज के रिलेटेड। तो मैं इमेज का भी लिख लेता हूँ इसमें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ नॉट एम्प्टी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स
डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट गेट इमेज, मतलब हमें ये वाला फील्ड देखना है, ये इसका जो है ये किस मॉडल, ये मॉडल में है गेट इमेज, ठीक है, सेट इमेज और गेट इमेज में सेव है। गेट इमेज की वजह से हमें ये यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट इमेज, गेट इमेज, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इसका नाम, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, ठीक है, तो क्या करो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर लिखा, डॉलर दिस, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यही कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। कॉन्कैटिनेट हो गया डॉलर एसक्यूएल के साथ, मतलब इसके बाद फर्दर कंटिन्यू हो गया, कॉमा भी आ गया, फिर ऐसे ही लिखा मैंने। अब ये नहीं लिखना है यहाँ पे मुझे, इसके बदले मुझे इमेज लिखना है, ये वाला, तो मैं इसको यहाँ पे इमेज को कट करता हूँ यहाँ से, और ये डॉलर दिस डॉट अपलोड इमेज डॉलर प्रोडक्ट, ये भी कट हो जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब वो वाली कंडीशन जो मैं वहां लिख रहा था उसको, मतलब मैं अपलोड इमेज जो है, इमेज का पाथ जो है मैं अपडेट कर रहा था डेटाबेस में, अब वो मुझे वहां पे नहीं, ये कंडीशन चेक करके देना है कि अगर उसमें एम्प्टी नहीं है, अगर उसमें आया है, अगर एम्प्टी है तो उतना ही अपडेट करो, अगर एम्प्टी नहीं है तो उसमें अगर कुछ है तो इमेज का एड्रेस भी अपडेट करो, जो मुझे अपलोड इमेज से मिल रहा है उसका पाथ वो अपडेट करो। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, अब ये कंटिन्यू चल रहा है, क्वेरी हमारी जो है वो कंटिन्यू चल रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेकिन कंडीशंस दो बीच में आ गई। अब लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा, इसको मुझे अब क्वेरी को फर्दर आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन अब मुझे कंडीशंस, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉलर एसक्यूएल डॉट इज इक्वल टू, तो क्या अब फर्दर ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है वेयर, ठीक है, ये आ गया ना यहाँ तक, वेयर मतलब अपडेट दिस वेयर, फिर लास्ट में वेयर जो है, वेयर हम किस टेबल की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की, वेयर आईडी, ठीक है, वेयर आईडी प्रोडक्ट्स की जो आईडी है इज इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट आईडी, मतलब प्रोडक्ट टेबल में जो आईडी है वो इसके बराबर है, जो ऊपर से ये आईडी आ रही है इसको अपडेट करो, गेट आईडी, तो वेयर आईडी इज इक्वल डॉलर प्रोडक्ट डॉट गेट आईडी। तो यहाँ तक हमारी क्वेरी जो है वो कंप्लीट हो गई डॉलर एसक्यूएल। अब हमें इसको क्या देखना है, इफ डॉलर रिजल्ट is equal to dollar this dot dollar this dot con dot dollar sql else। अब मुझे यहाँ पे मैसेज सेट करनी है, डॉलर प्रोडक्ट डॉट सेट यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपली अपडेटेड, क्योंकि
जब मैं यहाँ से मैसेज भेज रहा हूँ अपडेट UPDATED अपडेटेड, तो वही मैसेज product.php में यहाँ पे चेक होती है। फिर मैं सेट मैसेज कर रहा हूँ अपडेटेड, जब मैं अपडेटेड यहाँ पे सेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इको 2 हो रहा है, तो प्रोडक्ट बॉडी में यहाँ पे 2 मिल रहा है, इसको यहाँ पे 2 मिल रहा है ये, तो ये शो कर रहा है सक्सेसफुली अपडेटेड। ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में आपसे डिस्कस किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सीधे अपडेटेड जो है वो मैसेज में सेट कर रहा हूँ, क्योंकि अपडेट हो गया तो मैं मैसेज सेट कर रहा हूँ अपडेटेड। तो फिर यहाँ से साथ में जाएगा रिटर्न ट्रू, ठीक है, रिटर्न ट्रू। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ मैं रिटर्न फॉल्स, सेट मैसेज यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, सेव। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपडेट प्रोडक्ट्स, तो ये अगर हम सेव करके देख लेते हैं ये सही आ जाएगा। और यहाँ पे हमने अपडेटेड लिखा, तो ये रिटर्न कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा रिटर्न जहाँ से अपडेट फंक्शन कॉल हो रही है, दैट मीन्स ऊपर से कॉल हो रही है, यहाँ से कॉल हो रही है, तो ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। जिस तरह सेव यहाँ पे था सेव, इसी तरह अपडेट, चाहे इमेज है या नहीं है, दोनों सूरतों में ये कॉल हो जाएगा। और ये रिजल्ट जो है लास्ट में वहां पे मिलेगा जहां से हम ये कॉल कर रहे हैं। कॉल हम यहाँ से कर रहे हैं, ऐड प्रोडक्ट को कॉल कर रहे हैं, तो वहां से जो मैसेज में सेट होया होगा, चाहे सक्सेस होगा, चाहे अपडेटेड होगा, या कुछ और होगा एरर मैसेज, तो वो डिस्प्ले हो, वो यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के जरिए हमें वो यहाँ से मिल रही है। तो अपनी अपनी पर्टिकुलर कंडीशंस पे हम उनको फिर यहाँ पे अपना अपना जो मैसेज है वो डिस्प्ले करते हैं, जैसे सक्सेसफुली अपडेटेड, सेव्ड, या कोई और एरर मैसेज। तो अब हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके रन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है अपडेट होता है कि नहीं होता है। मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेटेड। अगर मैं अब इसमें कुछ चेंज भी करना चाहता हूँ, अगर मैं सपोज इसकी इमेज चेंज करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी इमेज चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट, मैं ये वाली इमेज लाता हूँ। अभी तो ये ब्लू इमेज है इसमें, तो अपडेट करूँगा मैं, अब ये इमेज आ गई यहाँ पे, तो इमेज सक्सेसफुली अपडेट हो रही है। हर कोई चीज़ सक्सेसफुली अपडेट हो रही है इसमें। मैं अगर वापस वही इमेज लाऊंगा, यहाँ पे करूँगा काम, मैं यहाँ पे सपोज ये वाली इमेज सिलेक्ट करते हैं अपडेट, तो ये वाली इमेज अपडेट हो गई है। अगर मैं अब इसका नाम चेंज करूँगा, सपोज मैं इसका नाम चेंज करूँगा, ब्लू शर्ट के बदले में बॉयज ब्लू बॉयज शर्ट रखता हूँ खाली, SHIRT शर्ट। तो अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयज शर्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं बॉयज शर्ट पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसका डेमो टेक्स्ट जो है यहाँ पे ये चेंज करता हूँ, मैं लिखूंगा बॉयज शर्ट ब्लू इन कलर, ठीक है। मैं अपडेट करता हूँ, तो अगर मैं इस पे दोबारा जाता हूँ, देखिए ब्लू इन कलर आ गया है। तो जो भी चीज़ मुझे चेंज करनी होगी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ इसकी डेटाबेस। अगर मुझे अब इसकी सब कैटेगरी चेंज करनी होगी, तो मैं यहाँ पे गर्ल्स चेंज करना चाहता हूँ इसको, तो अपडेट, तो इसकी सब कैटेगरी जो है यहाँ पे चेंज हो गई गर्ल्स। डेटाबेस में भी अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी चेंज हो गई। तो मैं यहाँ पे इसको वापस चेंज करूँगा बॉयज़ में, बॉयज़ अपडेट, कैटेगरी सक्सेसफुली अपडेटेड, तो बॉयज़ वहाँ पे आया होगा। तो सारी चीज़ें ऐसे ही चेंज होगी। मैं अगर इसका प्राइस चेंज करना चाहता हूँ, इसका प्राइस मैं 1200 करूँगा, अपडेट सक्सेसफुली अपडेटेड। तो अगर हम इसका देखेंगे, इसका नया प्राइस 1200 यहाँ पे आया है। दैट्स इट। तो हमारा यहाँ पे अब एक ही चीज़ रहता है
इसको हम करेंगे हिडन, इस वाले फील्ड को, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम हिडन करेंगे ये फील्ड। बाकी हमारा जो है ट्यूटोरियल वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट के बदले हिडन करता हूँ, सॉरी हिडन। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो हमारा जो है प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट का जो 80% ऑफ आवर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। एडमिन पैनल में ही सारा कंट्रोल होता है हमारा प्रोजेक्ट। अब हमें खाली फ्रंट एंड डिजाइनिंग करनी है इसकी। ठीक है, मैं एक काम करूंगा अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा डिबग कर लूंगा, मैं देखूंगा कुछ एरर मत है। ठीक है, तो एरर देखने के लिए मैं देखूंगा कि क्या मेरे प्रोडक्ट जो है वो सही से ऐड हो रहे हैं। मैं क्लोथ्स में सपोज ऐड करूंगा, मैं गर्ल्स ऐड करूंगा। यहाँ पे ऐड करते हैं गर्ल्स सूट 2000, ऑफर रखते हैं 100। यहाँ से चूज करते हैं ये वाली इमेज, मैं लिखता हूँ गर्ल्स सूट। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज ए डेमो फॉर गर्ल्स SUIT। ओके, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट सेव्ड सक्सेसफुली। अगर मैं अब दोबारा इसी को देखिए नीचे भी आ गया। अगर मैं अब दोबारा इनमें से कोई, इन तीनों में से कोई एलिमेंट जो है, कोई प्रोडक्ट जो है वो दोबारा लोड करने की कोशिश करूंगा। सपोज मैं क्लोथ्स चूज करूंगा, मैं सेम वही चूज करूंगा। चलो यही गर्ल्स का चूज करते हैं। यहाँ पे गर्ल्स सूट 2000, यहाँ पे यही पिक्चर ऐड करते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट गर्ल्स येलो सूट, येलो सूट। दिस इज गर्ल्स YLLOWSUI। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक चीज रिपीट की, मैंने प्रोडक्ट नेम्स जो है वो रिपीट किया। अब ये ऐड नहीं होना चाहिए, मैं देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ गया। अनडिफाइंड वेरिएबल इन लाइन नंबर 132 ऑफ कंट्रोलर। तो मैं कंट्रोलर में जाता हूँ, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कंट्रोलर है, यहाँ पे लाइन नंबर 132, ये है 132। तो यहाँ पे सब कैट का यूज किया है हमने, जबकि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का यूज करना है। डॉलर प्रोडक्ट, ये गलती से हुआ है, मैं लिखूंगा डॉलर प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ऊपर से हमें प्रोडक्ट वाला ऑब्जेक्ट है, ये हमने कॉपी पेस्ट किया है सब कैट से, तो इसीलिए हो गया है यहाँ पे। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो देखिए इसका रिजल्ट। अब क्लोथ्स गर्ल्स सूट 2000 100 ये पिक्चर, यहाँ पे गर्ल्स प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट नेम सेम है, तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स आ गया, तो हम ये ऐड नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब लगभग हमारा सारा एडमिन पैनल जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहाँ पे हम अब फ्रंट एंड डिजाइनिंग पे काम करेंगे। थैंक यू।